अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सुये माँ। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना व हबीबना व करीमना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज़ दोस्तों, माह रजब का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में हम और आप उलमाए किराम से तो बयानात में सुनते ही रहते हैं कि ये महीना अल्लाह पाक का महीना है। बिलखुसूस ये अल्लाह पाक का महीना कहलाता है। इस महीने में इतनी बरकत है और इसी महीने में खासकर जिक्र व अस्कार करना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार का विर्द करना चाहिए। हमारे अंदर जितनी ताकत है अपनी अपनी ताकत के मुआफिक रोज़ा रखना चाहिए। बिलखुसूस मौला अली मुर्तज़ा का ये तरीक़ा था कि आप हमेशा एक रजब को रोज़ा रखा करते थे। इस महीने में, इस माह में बहुत से बड़े बड़े दिन आते हैं। इसी माह में ख़ासकर 6 रजब हिंदल वली सुल्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी गरीब नवाज का उर्स पाक भी आता है। इसी माह में 13 रजब भी आता है। 13 रजब मौला अली मुश्किल कुशा की विलादत का दिन है। वो मौला अली मुश्किल कुशा जो खाने काबा के अंदर जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आंखें खोलते हैं। जो काबे के अंदर पैदा हुआ, रसूल पाक के गोद में आंखें खोला, वो है हजरत मौला अली मुश्किल कुशा। और रसूलुल्लाह की गोद में आंखें खोली इसी माह में 15 रजब को हमारे और आपके इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का विसाल का दिन आता है। इसी महीने में 22 रजब की हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम की नियाज दिलाई जाती है। इस नियाज पर आजकल अवाम में बड़ा इंतशार पैदा हुआ है। बड़ी चेवोगइयाँ शुरू हुई हैं कि ना तो हजरत इमाम जाफर सादिक का विसाल का दिन है, ना तो वफात का दिन है, तो फिर ये 22 रजब को ही फातिहा क्यों दिलाई जाती है। मेरे अजीज दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि 22 रजब को हुआ क्या था, 22 रजब को फातिहा क्यों दिलाई जाती है। आइए मैं आपको बताता चलूं कि 22 रजब को फातिहा इसलिए दिलाया जाता है। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की, हजरत इमाम जाफर सादिक को
मकाम गौसियत कुबरा अता हुआ था। अल्लाह पाक ने हजरत इमाम जाफर सादिक को 22 रजब को मकाम गौसियत कुबरा अता किया था। इस वजह से इसलिए हम लोग 22 रजब को खासकर फातिहा और नियाज का एहतमाम करते हैं। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक ने को जब मकाम गौसियत अता हुआ तो आप इतने खुश हुए कि आप सुबह का वक्त जब आया, सुबह का वक्त जब हुआ तो आपने नियाज बनाई। नियाज बनाने के बाद मिट्टी के बर्तन में नियाज भरी। भरने के बाद लोगों को अपने घर पे बुलाए और खिलाए। लोगों को बताए भी मकाम गौसियत अता हुई है। इसी खुशी में हम नियाज दिलाकर अल्लाह पाक को राज़ी कर रहे हैं कि मेरे अजीज़ दोस्तों, और सैयदना हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा 22 रजब को जो लोग फातिहा कराएंगे और मेरे नाम की नियाज दिलाएंगे और मेरे नाम से जो लोग दुआ मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को रद्द नहीं करेगा बल्कि उनकी दुआओं को कबूल करेगा। यही वजह है, इसी निस्बत से हम और आप 22 रजब को कूड़े की नियाज दिलाते हैं। 22 रजब भी मनाएं, ये हमारे इमामों के दिन है। अरे हम नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा? फातिहा कराने से या कूड़े की नियाज दिलाने से या 22 रजब को मनाने से कोई शिया या कोई राफजी नहीं होता है, बल्कि जो सुन्नी है वो सुन्नी ही रहेगा। अगर ऐसे ही में राफजी और शिया लोग बनाते रहेंगे तो हमें इससे कोई एतराज नहीं है, लोग फतवा देते रहें, लेकिन हम उस दिन फातिहा कराएंगे जिस दिन हजरत इमाम जाफर सादिक को मकाम गौसियत कुबरा अता हुआ था। वो उस निस्बत से हम फातिहा कराते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला और मनाते भी रहेंगे। इसी महीने में 27 रजब है। 27 रजब को मेराज की रात है। मेराज की रात में अल्लाह पाक ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें नमाज का तोहफा भेजा, हमें नमाज भेजी। कहाँ 50 वक्त की नमाज आई थी और कहाँ 5 वक्त की नमाज हमें मिली। तो हम लोग आज की रात 27वीं शब की रात जो अल्लाह पाक ने जो तोहफा हमें दिया था, उस तोहफे की खुशी में हम रात भर शब्बेदारी करते हैं, मस्जिदों में इबादत करते हैं, अपने घरों में इबादत करते हैं। जब हम ये इतनी बड़ी खुशी मना सकते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें एक तोहफा अता किया, उस तोहफे की बरकत से जो है हम रात भर शब्बेदारी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो जब 22 रजब आता है तो मकाम गौसियत कुबरा जब हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को अता हुआ तो हम 22 रजब के नाम पर फातिहा क्यों ना दिलाएं? तो अल्लाह पाक हमें जब जिस जरिए से देना चाहता है, जो कुछ तोहफा अता करना चाहता है, वो किसी ना किसी के जरिए तोहफा देता ही रहता है और उस तोहफे की बुनियाद पर हम खुशियां मनाते रहते हैं। नमाज मिली, इसमें शब्बेदारी भी करते रहते हैं। अरे जब अल्लाह तबारक व तआला किसी खास को कोई खास तोहफा देने वाला रहता है तो वो रात बड़ी बरकत वाली रात बना देता है। इसी तरीके से एक रजब को अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जद्दे अमजद सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को मकाम गौसियत अता फरमाया था, जहां आज ख्वाजा बंदा नवाज का आस्ताना है, जहां आज ख्वाजा बंदा नवाज का रोज़ा है।
जहां आज ख्वाजा बंदा नवाज का गुंबद है, उसी सरजमी पर मेरे मखदूम सिमना जहांगीर समनानी, जब आप वहां गुलबर्गा की सरजमी पर पहुंचे तो उसी जगह पे अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जद्दे अमजद सैयदना मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी को मकाम गौसियत अता किया। सुभान अल्लाह। जब मकाम गौसियत अता हुआ तो फिर उसके बाद मेरे अशरफ जहांगीर समनानी को आगे का सफर करना था। आगे सफर करने के इरादे से चल दिए। करीब 2 साल के बाद जब मेरे जद्दे अमजद वापस आते हैं, सैयदना मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी यहां आते हैं गुलबर्गा की सरजमी पर, तो क्या देखते हैं कि यहां तो पहले से बंदा नवाज मौजूद हैं। लेकिन जब बंदा नवाज की वहां बंदा नवाज आए थे तो यह उस जगह की बरकत को, उस जगह की रूहानियत को ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज इस बात को समझ गए कि यहाँ अल्लाह पाक ने किसी अपने खास महबूब को मकाम गौसियत अता किया था। यही वजह है जो हजरत ख्वाजा बंदा नवाज ने ये इरादा कर लिया कि अब हम अपना हुजरा यहीं पर बनाएंगे, यहीं पर बनाएंगे। लेकिन जब मखदूम सिमना यहाँ आए तो देखा, आपने देखा कि बंदा नवाज यहाँ से पहले मौजूद हैं। तो आपने कहा एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, लिहाजा मखदूम सिमना ने वहाँ से आगे का सफ़र करने का इरादा कर लिया। लेकिन मेरे दोस्तों, एक चीज़ का आप दर्स लीजिए, सबक लीजिए बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज में, कि बुजुर्गाने दीन के वसीले से हम फैज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। बंदा नवाज वहाँ आए, उस ज़मीन पर, उस जगह पर आए, गुलबर्गा की सरजमी पर आए, तो आपने उसकी रूहानियत को समझ गए। आप उस रूहानियत, उस मकाम को समझ गए। यहाँ मकाम गौसियत अता हुआ था तो हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज ने इरादा कर लिया कि अब हम अपना हुजरा यहीं बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला यहीं हमेशा के लिए रह जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, ऐसी जगहों पे, बरकत वाली जगहों पे, रूहानियत वाली जगहों पर जाकर हमें और आपको फातिहा करना चाहिए, फातिहा दिलाना चाहिए और उस जगह की बरकत से, उस जगह के वसीले से हमें और आपको अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करना चाहिए कि अल्लाह पाक, तूने यहाँ अपने महबूब को मकाम गौसियत अता फरमाई थी, इसलिए इस जगह की बरकत से और मकाम गौसियत की बरकत से हमें और हमारे घर वालों को और हमारे तमाम रिश्तेदारों को हर बीमारी, हर परेशानी, हर मुसीबत से अल्लाह पाक दूर फरमाए और हम सबके दिलों में सच्चा पक्का आशिके रसूल बनाए अल्लाह ताला और बुजुर्गों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।